हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 867 और 255 का एचसीएफ निकाल कर दिखाएंगे। हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां a और b हमारे पास दी गई संख्याएं होती है। a का मान इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम a की जगह रखते हैं, और b का मान इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं उसकी जगह हम b को रखते हैं। और q हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक हम q के मान को रख सकते हैं, और r हमारे पास शेषफल होता है। चलिए दोस्तों रखते हैं। a बराबर जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो 867 को हमने a की जगह पुट कर दिया। उसके बाद b की जगह हमने 255 को पुट कर दिया। उसके बाद q प्लस r। अब यहाँ पे q एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अब q का मान हमें वो लेना है, 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक q कुछ भी रख सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करके जो भी आता हो वो या तो 867 से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चलो दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 855 से 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5 से 15 16 60 765 आता है, जो 867 से छोटा है। इसलिए हम 800 इसके बाद जो भी करना है 867 में से 765 को माइनस करना है। 867 में से 765 को माइनस करना है। इसमें से माइनस करके हमारे पास बचता है 102, और ये 102 हमारे पास r का मान होता है। इसलिए हम देखते हैं 867 255 मल्टीप्लाई हमने 3 से की मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास शेषफल होता है हमने इसमें से इसको माइनस करके जो बचता है वो हमारा शेषफल होता है। शेषफल हमारे पास आया 102। इसके बाद ये प्रोसेस हमें तब तक चलानी है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। इसलिए उसके बाद हम इसको फिर स्टार्टिंग में ले जाते हैं। 255 102। अब 102 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करके जो आवे वो या तो 255 से छोटा होना चाहिए या 255 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 204 में से 255 में से 204 को माइनस करना है तो हमारे पास बचता है 51 बचता है। अब यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया, इसलिए फिर हम 102 को स्टार्टिंग में ले जाते हैं। 102 51। अब 51 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि या तो वो 102 के बराबर हो जाए या 102 से छोटा रहे। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 दूनी 102 होता है, तो हमारे पास शेषफल यहाँ पे 0 आता है। जब हमारे पास ये संख्या 0 हो जाती है हमें वहीं पर रुक जाना है, और जो स्टार्टिंग की संख्या होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ आता है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38220 का हमें एचसीएफ निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारे पास a इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो a का मान है, और b इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो b का मान है। तो a बराबर हम रखते हैं 38220 बराबर b 196 मल्टीप्लाई q प्लस r। हमारे पास 38220 है और बराबर में है 196। हमें 196 के साथ एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता हो वो या तो 38220 से छोटा होना चाहिए या 38220 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 196 की, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 195 से। हम 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 30 की सिफर हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 9 5 4 9 मल्टीप्लाई 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 हासिल 8, और 9 एकम 9 9 और 8 हमारे पास होता है 17 मल्टीप्लाई 1 1 7 6 एकम 6 9 1। तो 0 8 और 4 हमारे पास होता है 12 हासिल 1, 6 और 6 12 12 और 9 होता है हमारे पास
21 और 21 और 1 22 होता है, हासिल हमारे पास 2 2 9 और 7 हमारे पास होता है 16 16 और 2 हमारे पास होता है 18, हासिल एक और एक 2 और हमारे पास एक हासिल 3, तो हमारे पास 38,220 आ जाता है, जो बराबर में संख्या हमारे पास दी गई हुई है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जगह हम 195 रखते हैं तो हमारे पास आता है 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई क्यू का मान है हमारे पास 195 और हमारे पास शेष पर बचता है 0। जब यहाँ पे 0 आ जाता है उसके बाद हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें वहीं पे रुक जाना है और जो ये वाली संख्या होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ आता है 190।